टू डिवाइन विजन आईडी। बहुत आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में वर्षफल जो है लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि जो फायर साइंस हैं यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और रेजोनेट करे रीडिंग आपके साथ। आपकी कौन सी राशि है ये बताइएगा, और कौन सा सेक्टर ऑफ लाइफ में आप चेंज देखना चाह रहे हैं वो बताइएगा। टाइप कीजिएगा आई मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स और अपनी राशि के साथ टाइप कीजिएगा, जैसे आई मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर माय लियो साइन दिस ईयर 2025। इस तरह से टाइप कीजिएगा, यू विल मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ दिस ईयर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सबसे पहले तो टावर मोमेंट फेस किया है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा कुछ सेपरेशन भी, और बाहर के लोगों ने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आपके काम बिगड़ते हैं हमेशा। आपकी खुद की वजह से काम कभी नहीं बिगड़ते, दूसरे लोगों की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके काम बिगड़ते हैं और बिगड़े हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, लोग जेलस हो जाते हैं आपकी रिलेशनशिप से। कभी भी कुछ अच्छा हो रहा होता है आपकी लाइफ में तो लोग जेलस हो जाते हैं। किसी का जॉब लॉस हुआ है, ठीक है, किसी ने कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम देखी है, किसी का फैमिली में कोई डिस्प्यूट हुआ है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही उतार चढ़ाव जो है आपने देखे, इतना कि वो चीज़ ने सॉरी टू से बट तोड़ के रख दिया, बट आप उसको संभाले बैठे हो। आपकी विल पावर बहुत अच्छी है। तो चलिए ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि बहुत मेहनत करी है आपने। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आई एम गेटिंग यू आर अ वोंडेड वॉरियर राइट नाउ, यू आर वोंडेड राइट नाउ, ठीक है। एक होता है ना चोट खाया हुआ योद्धा, ठीक है, वो है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लेकिन ये साल जो है आपको हील करेगा, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको जब भी आपका जो चंचल मन है वो भ्रमित करने की कोशिश करता है तो आपको बैलेंस बना के रखना है। आपको ये समझना होगा कि जिससे होता है ना कि आपको कोई नैगिंग थॉट आता है, बहुत पुराना कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ जाएगा, या कोई सिचुएशन जिसमें आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए 3 AM 4 AM वो थॉट आ जाता है, यूर लाइक मैं क्यों नहीं बोल पाई है, मैं क्यों नहीं जवाब दे पाया उस टाइम। सो उस तरह के थॉट्स को आपको यू डोंट हैव टू लेट देम गेट द बेटर ऑफ यू, ठीक है। तो मुझे स्पेसिफिकली मैं जो इतना फंबल कर रही हूँ, मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज जो है मुझे आप फेस कर रहे हो या आपने फेस किए हैं। आप कह कुछ रहे हो, लोगों को समझ कुछ और आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस बहुत फेस किए आपने लोगों के साथ, या तो आप बहुत ब्लंट हो गए हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, या आपका जो जवाब दे रहा है पेशेंस जो है ना, आपकी टॉलरेंस खत्म हो रही है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी मेहनत जो है वो मुझे दिख रही है आपकी मेहनत जो है जवाब देगी, आपको रिजल्ट देगी। थोड़ा मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आप हैं, ठीक है। इस वक्त कभी कभी थोड़ा बीच बीच में एंक्शियस आप फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है आपको एंजाइटी। चलिए फ्यूचर एनर्जी देखते हैं, ठीक है। करंट एनर्जी पिक हो रही थी तो मैंने वो कार्ड्स निकाल लिए। ये साल 2025 फायर साइंस के लिए कैसा रहने वाला है स्पिरिट एंजल्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव द हर्मिट कार्ड। आप बहुत सेलेक्टिव होने वाले हैं कि आप किसको अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं, क्या आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, कौन आपकी लाइफ में लोग हैं, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होने वाले हैं। आप यू विल टर्न टू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, ओके। You will turn to spirituality as well. You will introspect a lot. You will do self-reflection, okay. And I do see you will be taking advice from particular person, a particular group, community. जैसे स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग स्पिरिचुअल लोगों से एडवाइस लेते हैं, टैरो रीडर्स वगैरह से, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने जो है ना यू लर्न टू बी ओके विद योर सेल्फ। आपने ये चीज़ सीखी है वक्त के साथ कि जब भी आपको पहले कोई प्रॉब्लम होती थी, दुख होता था, बाहर खुशियाँ ढूंढते थे लोग, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने की कोशिश करते थे, वैलिडेशन देखते थे, वैलिडेशन चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर ये बदलाव लाने वाले हैं कि मैं इट्स बेटर टू बी बाय योर सेल्फ एंड बी हैप्पी rather than be sad with the wrong people,
ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं ना कि अकेले रहना लेकिन खुश रहना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि गलत लोगों के साथ हैं और दुखी हैं, लोगों के साथ भी हैं और दुखी भी हैं, वो हमें दुखी कर रहे हैं। तो क्या बेहतर है, अकेले अपने साथ रहो, सॉलिट्यूड में रहो और खुश रहो, खुशियाँ अपने भीतर ढूंढो। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आप करने वाले हैं। आप कुछ अनवांटेड लोगों को निकालने वाले अपनी लाइफ से, टॉक्सिक लोगों को निकालने वाले अपनी लाइफ से। आपको, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, आपको लोगों के काफ़ी असली चेहरे दिखे हैं, कौन कैसा है आपको दिखा है। बहुत रूड अवेकनिंग हो सकता है आपको मिली है विद द टावर कार्ड, आपको बहुत रूड अवेकनिंग मिली है, शेक अवेक मोमेंट्स हुए हैं आपके, बट वो इसलिए बेहतर था, वो इसलिए हुआ था कि अगर वो नहीं होता तो आपके अंदर जो आपको जो भगवान सच्चाई दिखाना चाह रहे वो आप नहीं देखते। आप बहुत ही स्वीट पर्सन हो, बहुत ही लोगों के लिए फिलंथ्रोपिक एनर्जी, आई एम हियरिंग फिलंथ्रोपी, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, लेकिन आपकी जब बारी आती है ना तो कोई अवेलेबल नहीं होता। सॉरी बट मेरे को ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी जब बारी होती है, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ मैं कह रही हूँ मोरल सपोर्ट भी चाहिए हो, ठीक है, आप इससे ज़्यादा कुछ चाहते ही नहीं हो आप किसी से, ठीक है, वो भी आपको नहीं मिलता है। ढंग की एडवाइस कोई सुन लेना वो भी आपको नहीं मिलता, अगर मिलता है तो यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, सो आप जो है सेलेक्टिव होने वाले हैं अपने सोशल सर्कल के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है, मुझे भी मैसेज आ रहा है, कुछ लोग अनफॉलो करते जा रहे हैं कुछ लोगों को, या आपने अनफॉलो किया है, अब अनफॉलो करेंगे अननेसेसरी पेजेस, अननेसेसरी अकाउंट्स, अननेसेसरी चीज़ों का यूर डी क्लटरिंग यू नो people and habits and everything from your life. Okay, then we have the page of pentacles card. Okay, you're going to start upgrading yourself with the changing times. Okay, you're going to start learning something new, learning a new skill, trying to adapt yourself कि करंट उसमें क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी फील्ड में आपको लग रहा है आपको कुछ नया स्किल सीखना चाहिए, तो आप नया स्किल सीखने वाले, कोई और नया स्किल सीखने की आपकी इच्छा हो रही है। I see you're going to learn a new skill. Okay, you're getting some certification, you're getting some education, चाहे आप सर्टिफिकेशन ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि लोगों को काफ़ी दिलचस्पी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, तो कुछ लोगों को काफ़ी दिलचस्पी होने वाली है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यू कैन सी कि यू नो यू गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन दिस ईयर। काफ़ी लोगों की नज़र होने वाली है आपके ऊपर। आई एम गेटिंग the limelight is on you. ओके, लाइमलाइट आपके ऊपर है और आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव दिख रहा है आपके चेहरे में, फेस स्ट्रक्चर में। आई एम गेटिंग समथिंग विद योर आईज, लाइक आप कुछ आईज की कुछ लेसिक लेजर ऑपरेशन का सोच रहे हो, या लेंसेज खरीदने का सोच रहे हो, स्पेक्स लगा रहे हो, कुछ नया स्पेक्स खरीद रहे हो, कोई नए लेंसेज खरीद रहे हो, ठीक है, या कुछ नया वार्डरोब में अपना चेंज कर रहे हो, कुछ आप खुद में ऐसा बदलाव करोगे और वो नेचुरली वो इतना दिखेगा कि यू नो पीपल आर गोइंग टू बी लाइक वाओ, we didn't expect this, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, सो फायर साइंस आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पहले तो कि क्योंकि आपका ग्लो अप जो हो गया है, होने वाला है, उससे आपकी जो लोग आपको अवॉइड कर रहे थे या जो लोग आपकी तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और कोई स्पेसिफिक पर्सन, दो सिनेरियोज मुझे आ रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन थे जो प्लेयर, थोड़े नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ हैं, या यू नो इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिस्ट, सॉरी टू से बट अपॉर्चुनिस्ट है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू। ओके, तो ये पर्सन जो है आने वाले हैं बिकॉज दे गोइंग टू बी लाइक वाओ, your glow up is going to really throw them off guard. Okay, and this person is going to come back trying to get your attention. काफी सारे लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए इस साल आएंगे, और लेकिन अगर ये पर्सन टॉक्सिक थे, आपके लव इंटरेस्ट थे, क्रश थे, एंड चाहे इन्होंने कट ऑफ किया या आपने किया कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो मुझे ऐसा आ रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम,
you are not entertaining them. This is the Five of Cups card. You are like, I'm done with you. Some of you might not even reply. Some of you might not even say this to them. You're going to be like the silent treatment, ghosting them outright. You're going to be them, you're blocked for good. My doors are closed. I don't live here anymore. I don't live in the past anymore. You know, आप entertain नहीं करने वाले. You've learned the hard way to पुट योर सेल्फ फर्स्ट. आपने बहुत मुश्किल से सीखा है खुद को पहले रखना. कोई गुनाह नहीं होता, कोई जुर्म नहीं होता. खुद को पहले रखना, खुद को भी प्यार देना, खुद को रिस्पेक्ट देना, अपने भले के लिए सोचना. अपने भले के लिए अगर किसी को नो बोलना पड़े, जो अपने भले के लिए, वो गुनाह नहीं होता, वो बुरी बात नहीं होती. इट्स ओके. और आप खुद में वो रिस्पेक्ट पोर कर रहे हो. आप उन लोगों को, मैंने माय गॉड बार बार वो मैसेज आ रहा है कि चाहे वो कोई टॉक्सिक लव इंटरेस्ट वापस आ रहा है तो आप उसे एंटरटेन नहीं करोगे. इवन तो अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं यू वेरी लव लॉन, बट नहीं, मुझे तो आ रहा है काफ़ी लोग इस एनर्जी में आ चुके हो कि मुझे एंटरटेन नहीं करना. ठीक है. एंड फॉर सम ऑफ यू कोई हेल्दी लव इंटरेस्ट पास की अगर वापस आ रहे हैं, आपको पता है कि वो अच्छे इंसान हैं, आपको पता है कि वो फॉर अ फैक्ट आपका भला चाहते हैं. थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस हुए, जो भी हुए कोई बात नहीं, बट यू नो दिल से कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. सो यू दे आर कमिंग बैक. वो आपके सुनने नहीं वाले. ओके, वी हैव द एस ऑफ कप्स. दिस पर्सन इज गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं. दिस इज अ 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. लुक एट दिस. दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स विद यू. ठीक है, ये कमिटमेंट देने वाले हैं और इस अक्टूबर तक आपकी शादी भी इनसे फिक्स हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. एंड अगर आपका कोई पास्ट नहीं है या आपको पता है कि कोई हेल्दी पर्सन नहीं था, वो हेल्दी कनेक्शन नहीं था, तो आई डू सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. ओके, एंड आई सी कि आपको स्पिरिचुअलिटी, टर्न टू स्पिरिचुअलिटी ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है, फरवरी मार्च तक मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए. मैक्सिमम मार्च के बाद से आपके लव लाइफ के, मैरिज के ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू हो जाएंगे. और जुलाई तक कोई अच्छा रिश्ता आना, कोई रोका होना, फिक्स होना, मुझे चांसेस दिख रहे हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए जुलाई ऑनवर्ड्स आपके लिए अच्छे मैचेस आएंगे और अक्टूबर तक आपका रिश्ता फिक्स होगा. और मुझे कुछ लोगों की शादी ही दिख रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. वेडिंग बेल्स आर ऑन. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. ओके, and this person is going to treat you like the star. This person, I'm getting, they learned the hard way. आपकी वैल्यू बहुत मुश्किल से उन्होंने समझी है. पहले भी शांति थे. This person was aware of your worth, okay? But एक होता है ना कि realization, acting upon it, वो वाली वैल्यू अलग होती है कि पर्सन अपने एक्शंस में दिखा रहा है वैल्यू. तो वो उन्होंने समझा है. They learned the hard way, okay? And for some of you, I'm also getting this person tried to replace you. You tried to replace him. You tried to let go of them. This person also did the same, but they are coming back. ओके, न्यू मैचेस चाह रहे. इफ यू डोंट वांट अ पास्ट पर्सन, सो वो भी मुझे दिख रहा है. ठीक है. वाह, ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रेंड्स. वाह, लवली. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, दैट यू लर्न द हार्ड वे टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, बट यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट. अमेजिंग. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स मोर. करियर में क्या होने वाला है फायर साइंस के 2025 साल में. ओके, सो आपके करियर थोड़ा अनअवेयर मुझे चल रहा है. आपकी पर्सनल इश्यूज की वजह से आपके करियर में बहुत असर पड़ा है. कुछ लोगों की हेल्थ पे भी इश्यूज आए हैं. Oh my God, your career is really messed up so far. Okay, आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ को ठीक करो, इमोशनली अपनी हेल्थ को ठीक करो, वो चीज़ें करो जो आपको हील करती हैं. उस चीज़ पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, इमोशनली हेल्थ पे अपनी ध्यान दो. ठीक है. पे अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ. डू थिंग्स दैट मेक यू फील द बेस्ट अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. समटाइम्स द स्मॉल चेंजेस मैटर फ्रेंड्स. आपका फेवरेट हैप्पी सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, डिप्रेसिंग सॉन्ग सुनना बंद कर दो, ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो जो आपको आपकी वर्थ क्वेश्चन करते हो या आपको ऐसा लेस देन फील कराते हो. स्टॉप टॉकिंग टू सच पीपल. अगर आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते लाइफ से, बट एटलीस्ट स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम देम, स्टॉप शेयरिंग थिंग्स विद देम एंड स्टॉप टॉकिंग टू देम. राइट, इतना तो कर सकते हो.
ओके तो ये करिए और वो चीज़ें करिए, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको दे मेक यू फील अमेजिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। So don't let guilt, don't let your emotional turbulence get the better of your career। आपके करियर पे फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से ना, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे अपने करियर में, मन नहीं लग रहा था और नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, आपने काफ़ी वक्त जो है ज़ाया किया है अपने इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से आपका करियर इफेक्ट हुआ है। कुछ लोग के साथ रेजोनेट करेगा ये, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको अगर वर्क प्लेस पे हैं, पॉलिटिक्स चल रही थी, बिजनेस में राइवल पॉलिटिक्स चल रही थी, तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपका चैनल फ्लरिश, अगर यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, या पब्लिक कुछ पब्लिक सर्विसेज आपकी ऐसी हैं जो आप पब्लिक को सर्व करते हो, ह्यूमैनिटी सर्विंग, तो लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बैलेंस वापस आएगा आपके करियर में, ठीक है। आपकी सोशल रेपुटेशन अच्छी होने वाली है, आपको सपोर्टिव कॉलीग्स मिलने वाले हैं, या जो सपोर्टिव नहीं थे या तो वो दे विल स्टार्ट माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं मतलब वो मुझे कम दिख रहे हैं, आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला है, आपको यूनिवर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, बैलेंस वापस आने वाला है, ठीक है। तो मुझे आ रहा है कि मेजर सपोर्ट होगा, चाहे एक या दो कोलीग्स हों, एक या दो कोई वो लोग आपको, पब्लिक को अगर सर्व करते हो तो पब्लिक आपको इतना सपोर्ट करने वाली है, ओके। अब करियर का अलग से देख लेते हैं। वाओ, ये आता क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप ना, मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है आप मार्च से, कुछ लोग मई से, ठीक है, टॉरस सीजन से। टॉरस सीजन आपका लेट में अप्रैल में आता है ना, तो तब से आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। टॉरस सीजन से आपके करियर में ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। उससे पहले थोड़ा ऑब्स्टेकल्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप दूसरी सिटी स्टेट टाउन में शिफ्ट करना चाह रहे हो, या कोई दूसरी सिटी स्टेट टाउन में, कंट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अप्लाई कर रहे थे, तो आई डू सी देर से आएगी अपॉर्चुनिटी, या कुछ माइग्रेशन रीलोकेशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम काम चाह रहे थे, बट 8 मंथ्स में मुझे दिख रहा है लेट होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है एफर्ट्स अपने कंसिस्टेंट आप रखिए। और देखिए डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। सो डेथ का कार्ड इज अ रीबर्थ कार्ड। कोई चीज़ अगर एंड हुई है तो न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, ठीक है। कोई जॉब लॉस अगर हुआ है तो अब ये देखिए कि आपसे क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हुई हैं उनसे सीखिए, करियर मिस्टेक्स जो हुई हैं उनसे सीखिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि उन मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए। फाइनेंशियली आप अगर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, देखिए फाइनेंशियली 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, जो बहुत अच्छी बात है। एक तो पहले कहा जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि अपने फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखिए, पैसे जोड़ने पे जो है आप ध्यान, आप मुझे मई से खास करके फाइनेंशियल सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी थोड़ी ठीक करने वाले हो, ठीक है। हो सके तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, या फैमिली में जो एल्डर्स आपको पता है कि सही एडवाइस देंगे, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस को लेके, नॉलेज है, तो उनसे आप एडवाइस लेने वाले हैं, ठीक है, जो आपको ट्रस्टेड एडवाइस दे सके, उनसे बात करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने ठीक करने वाले हो, लेकिन मई से ठीक करोगे आप, ठीक है। अप्रैल मई से दिख रहा है, कुछ लोग अप्रैल मई से आप ठीक करने वाले हो, अपने फाइनेंस को ध्यान से देने वाले हो। आप बहुत फिजूल खर्ची अगर करते थे, या फालतू चीज़ों में आपका पैसा जा रहा था जिसमें आपको ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स थे, तो वो आप ठीक करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप पैसे बहुत उधार देते हो, फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हो, लेकिन वो भी उन लोगों की जो वैल्यू नहीं है, मतलब, ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको पता है कि जिस एडवांटेज ले रहे हैं, तो उनको आप मना करने वाले हो। आप यू गोइंग टू स्ट्रिक्ट डिसीजंस कुछ लेने वाले हो अपने फाइनेंसेस को लेके। आप मुझे दिख रहा है कि मिड के बाद से, यानी कि जून जुलाई के बाद से आपके फाइनेंसेस ज़्यादा बेटर होंगे। वो ऑब्वियसली दिख रहा है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपके फाइनेंसेस बेटर कंडीशन में दिख रहे हैं, फायर साइंस, ठीक है। अब आपके हेल्थ के कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए, मुझे आ रहा है कि आपका स्टमक रिलेटेड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है कि स्टमक, ठीक है, स्टमक एंड थ्रोट। मुझे आ रहा है कुछ इशू था, आपको हुआ है या हो जाता है, तो उसका आप ध्यान दीजिए। जीसस, फूड एम्पावर, ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, आई स्वेयर मैंने कार्ड नहीं देखा,
देखो थ्रोट चक्र का ही कार्ड आया है ये, ठीक है। सो आप अपना जो है ऐसे फूड्स खाइए जो आपकी थ्रोट चक्र को हील करें, एम्पावर करें, ठीक है। ऐसे जो खाना है जो जैसे जिंजर टी हो गई, और ईट इन साइलेंस। एक चीज़ और कही जा रही है कि अगर आप बिंज वॉचिंग करते हो, ठीक है, या बिंज ड्रिंकिंग बिंज वॉचिंग करते हो, कुछ खाते हुए कुछ देख रहे हो, उसके बिना खाया नहीं जाता, डाइजेस्ट नहीं होता, जो भी है, ठीक है, तो कोशिश करो कि जस्ट हैव योर फूड इन साइलेंस, ओके। और खाना खाते हुए बात मत करो, और ट्राई टू हैव योर फूड इन साइलेंस, ओके। क्योंकि वो फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको कई बार पता नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हो और कैसे खा रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ ये आ रही है। दूसरा, फूड एटिकेट्स, ओके। तो फूड एटिकेट्स में दो चीज़ें मुझे आ रही हैं। फूड एटिकेट्स में पहले तो आ रही है कि अगर आप बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो या खाने के बीच में उठ जाते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, जब मर्जी जो मर्जी खा रहे हो, ठीक है, सो उस चीज़ को आपको ठीक करना है, उस चीज़ को आप, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप फ्राइड फूड, ऑयली फूड थोड़ा अपने डाइट में चेंज करने वाले हो आप, ओके। और आपको जैसे फूड के बाद, डिनर के बाद वॉक पे जाना चाहिए। यू नीड टू हैव सम, एक गाइडेंस आपको दे दी, मुझे पता नहीं क्यों होम रेमेडी आ रही, दिस वर्क्स वंडर्स। कभी भी अगर आपको ऐसे कुछ स्टमक में पेन हो, कुछ तो व्हाट यू कैन ट्राई इज कि एक ल्यूकवार्म वाटर लिया और ज़रा सा काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी अजवाइन एक चम्मच में लेके उसे लीजिए और धीरे धीरे सिप सिप करके एक कप में ल्यूकवार्म वाटर पीते जाइए। तो जो स्टमक रिलेटेड बेसिक पेन जो होता है थोड़ा सा, लाइक चाहे ब्लोटिंग है, एसिडिटी, जो भी आपको फील होगा कि वो बेटर हो रहा है। एंड ट्राई टू डू वज्रासन ऑल्सो, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठिए, ठीक है। वॉक करने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ें आपको कही जा रही है कि फूड एटिकेट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ और आ रही है कि सबके साथ बैठ के खाइए। आई डोंट नो, अगर आप अकेले बैठ के खाते हो तो सबके साथ बैठ के खाओ, ठीक है। और ओके, यू डिजर्व अ ट्रीट मील टू, एंड इट्स ओके अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो, या आप डिटॉक्स ड्रिंक्स या कुछ फूड डाइट पे अपनी बहुत ध्यान दे रहे हो, तो एक दिन चीट मील को रखना, इट्स ओके। But it's okay to have a cheat meal day once in a while, to treat yourself, that is okay, but just in moderation, okay। अच्छा, चूज हेल्दी फूड स्वैप्स, ओके। सो जैसे होता है ना कि जैसे अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि राइस की जगह आप बार्ले को यू कैन हैव इफ इट सूट्स यू, राइस को स्वैप कीजिए बार्ले से, ठीक है। तो मतलब खिचड़ी में जैसे आप दाल लेंटिल्स के साथ बार्ले लीजिए, दैट विल मेक मोर सेंस, दैट इज बेटर, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हेल्दी फूड स्वैप्स को वो कीजिए, जैसे फ्राइड राइस की जगह स्टीम्ड वेजिटेबल पुलाव, फ्रेंच फ्राइज की जगह बॉइल्ड पोटैटो और स्वीट पोटैटो, बटर चिकन की जगह ग्रिल्ड चिकन, ऑरेंज जूस की जगह होल ऑरेंज खाइए, मेयोनीज वाइट ब्रेड सैंडविच की जगह वेज ओट्स बुरिटो खा सकते हो आप, ठीक है। और सालसा रैप खा सकते हो आप, ठीक है। और हंकर्ड का हमस वाला जो बुरेटो होता है वो आप खा सकते हो। सो दीज आर द हेल्दी फूड स्वैप जो आपको सजेस्ट करे जा रहे हैं कि हेल्दी जो आपको अगर कुछ खाने का मन करता ही है, जैसे आई डोंट नो, केम अक्रॉस दिस रेसिपी ऑनलाइन, जो एक आपने भी शायद आप में से किसी ने देखी होगी, आपके लिए कुछ मैसेज है कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ लोग जो है जैसे डेट्स को और चॉकलेट को और हनी उसको मिक्स करके जो है अपने आइसक्रीम बना रहे हैं, इस तरह से कि विदाउट शुगर, ठीक है। और एक एप्पल के ऊपर पीनट बटर लगा के खा रहे हो एज अ डिजर्ट। तो हेल्दी फूड स्वैप्स कोशिश करिए, अगर बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग होती है तो जस्ट हैव अ हेल्दी फूड स्वैप, ठीक है। तो चलिए, दिस इज इट फॉर फायर साइंस। स्टे ट्यून्ड फॉर वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस, मैं वो भी पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो एरीज लियो सैजिटेरियस, आई रियली विश ये साल आपके लिए बहुत खुशनुमा रहे, सफल रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अपनी गलती से सीख के आगे बढ़े, जो अबंडेंस चाह रहे, जो अपॉर्चुनिटीज चाह रहे वो आपको मिले, जो प्यार चाह रहे वो आपको मिले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड जो आपके हित में होगा वही होगा, एंड जो आपके हक का है वही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।